धन व ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस उपाय से हम इसकी शुभता में और वृद्धि करें, यह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। साहित्य, संगीत, सुंदरता, संतान, सभ्यता, सुख, शांति, संतुष्टि, धन, ऐश्वर्य, वाहन व यौवन के ग्रह शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में जा रहे हैं। इसका सभी 12 राशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस उपाय से हम इसे और बेहतर बना सकें। तो देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र को भोर का तारा कहा गया क्योंकि यह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र इसीलिए ग्लैमर को दिखाता है। जो भी चीज़ चमकती है इस दुनिया में वह सब शुक्र के कारण है। चाहे वह हमारे कपड़े हों, चाहे वह हमारा स्किन हो, चाहे वह हमारा घर हो या सुख सुविधा के सामान हो, जिन चीज़ों की वजह से हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है, यानी चाहे हमारा जीवन साथी हो या हमारा बैंक बैलेंस, वह सब कुछ शुक्र निर्धारित करता है। इसीलिए शुक्र को भोर का तारा कहा गया। शुक्र विवाह का और संतान का भी कारक होता है। पुराने ज़माने में इसीलिए नववधू को विवाह के बाद शुक्र का तारा और ध्रुव तारा दिखाते थे ताकि उनका सुहाग अचल रहे और सुख संतुष्टि बनी रहे। तो इस शुक्र के मीन राशि में जाने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि क्या अच्छा प्रभाव होगा और कुछ समस्याएं भी आएंगी क्या, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ समस्याएं किसी ग्रह परिवर्तन के कारण ना आए। फिर देखेंगे कि उपाय क्या करेंगे और तब अंत में सब राशियों का राशिफल अलग अलग बताऊंगा। तो अगर आपको यह समझना है कि क्या अच्छा, बुरा और क्या उपाय करने चाहिए, तो राशिफल से पहले आप इन बातों को अभी सुन सकते हैं। उससे आपको अपना राशिफल समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि मैं हर राशि के लिए अलग अलग उपाय नहीं बताऊंगा और जो अच्छा होगा वह सब राशियों के लिए कॉमन होगा। उसके अलावा राशिफल में भी हर राशि के लिए इंडिविजुअली क्या अच्छा होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप अपना सिर्फ राशिफल सुनना चाहते हैं, उपाय नहीं सुनना चाहते हैं, तो वीडियो के कुछ हिस्से के शुरू में स्किप करके आप सीधे अपने राशिफल पर जा सकते हैं। तो किन लोगों पर इसका असर अधिक पड़ेगा? देखिए, वैसे तो सभी 12 राशियों पर असर पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों की भी शुक्र या बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उन पर बाकियों के मुकाबले अधिक असर आएगा। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो जिन लोगों का भी जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, यानी जिनके जन्म के समय चंद्रमा इन नक्षत्रों में था, या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन नक्षत्रों में बैठा हुआ है, उस पर भी बाकी लोगों के मुकाबले अधिक असर आएगा। जो लोग भी शुक्र या गुरु से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उन पर भी बहुत अधिक असर आएगा। शुक्र गुरु से जुड़े हुए काम कौन से हैं? टीचिंग, फाइनेंस, मीडिया, सिनेमा, जर्नलिज्म, यह सब काम जो होते हैं वह गुरु और शुक्र के डोमेन में आते हैं। अब देखते हैं कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 27 अप्रैल 2022 से लेकर 23 मई 2022 तक शुक्र इसी मीन राशि में रहेंगे। तो अब देखेंगे कि अच्छा प्रभाव क्या आएगा, फिर देखेंगे क्या समस्याएं आएंगी, फिर उपाय देखेंगे और तब 12 राशियों का अलग अलग राशिफल देखेंगे। तो अच्छा क्या होगा? देखिए, शुक्र की यह उच्च राशि है। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि मानी जाती है। क्यों? बृहस्पति की राशि है, यह जल तत्व की राशि है। शुक्र भी जल तत्व के ग्रह हैं। जल यानी नदी, बहती नदी खूबसूरत होती है। शुक्र भी कहीं टिकते नहीं हैं, चंचल मन है, इसलिए जल राशि के तत्व हैं और जल राशियों में अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा यह जो राशि है वह काल पुरुष कुंडली के 12वें घर में आती है। 12वां घर क्या दिखाता है? स्लीप, रिटायरमेंट, बेड प्लेजर्स, एक्स्ट्रावेगेंजा। और वीनस क्या है? इट्स ए प्लैनेट फॉर लव एंड रोमांस। तो 12वां घर इसको नेचुरली पसंद है। तो यहाँ इससे प्रभाव क्या आएगा? बहुत सारे लोग जो शादी के इच्छुक हैं, यह टाइम बहुत सही है। इट्स द बेस्ट टाइम टू फॉल इन लव, रिपेयर रिलेशनशिप्स और कमेंस न्यू रिलेशनशिप्स लाइक मैरिज।
तो शादी के लिए अभी बहुत अच्छा समय है। बहुत सारे लोग पार्टनरशिप के लिए जो नया काम करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, यानी किसी तरह का पार्टनरशिप का काम, चाहे वह जीवन साथी हो या व्यापार का पार्टनरशिप हो, उसके लिए सबसे अच्छा समय माना जाएगा। क्योंकि यहाँ यह भी देखिए कि यह जो 12वां घर है यह सपनों का घर है, ड्रीम्स है, क्योंकि सोने का घर है ना, नींद का घर है, ड्रीम्स का, इमेजिनेशन का। तो जो लोग भी ऐसे काम करते हैं जिनमें आर्टिस्टिक टैलेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन सब के लिए अच्छा है। तो गुड फॉर क्रिएटर्स एंड परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट्स, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा समय होता है। और अच्छा क्या होता है, देखिए दो गुरु ग्रह एक साथ हैं, यानी शुक्र और बृहस्पति गुरु माने गए ज्योतिष में। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। महर्षि पराशर इन्हें दोषहर कहते हैं, यानी इन दो ग्रहों में कुंडली के सभी दोषों को सोख लेने की, दूर कर देने की क्षमता होती है। इसीलिए यह दो ग्रह शुभता में सर्वोच्च माने जाते हैं। इसलिए यहाँ जब शुक्र मीन राशि में होता है तो मालव्य नाम का राजयोग बनाते हैं, और बृहस्पति वहाँ स्वयं बैठे हुए हैं जो हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो शुक्र और गुरु एक साथ मीन राशि में बहुत कम समय में आते हैं। 12 साल में यह घटना सिर्फ एक बार होती है, इसलिए भी यह परिवर्तन बहुत शुभ है। मालव्य राजयोग और हंस राजयोग पर मैंने अलग अलग 2 वीडियोस बनाए हैं, जिनका स्क्रीनशॉट अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस वीडियो के अंत में उन दोनों वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप विस्तार से इनके बारे में जानना चाहते हैं कि शुक्र और बृहस्पति अभी क्या करेंगे सभी 12 राशियों के लिए, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बात देखिए, शुक्र जिस भी ग्रह से दूसरे और 12वें होते हैं उसको भी बल देते हैं। तो अभी शुक्र से 12वें कौन है? शनि है, जो कुंभ राशि में है, तो शनि को बल मिला शुक्र का। और शुक्र से दूसरे कौन है? राहु हैं, जो मेष राशि में है। तो शनि और राहु यह 2 कठिन ग्रह हैं, इनको भी अभी शुक्र का बल प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ ही 17 मई को मंगल भी इस मीन राशि में आ जाएंगे, तो शुक्र और मंगल का योग बनेगा। तो फायरिंग अप ऑफ पैशंस एंड इमोशंस, शुक्र इच्छाओं के ग्रह हैं और मंगल भी डिजायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र की इच्छाएं और बलवती हो जाएंगी और अच्छा परिणाम यहाँ देना शुरू कर देंगे शुक्र। तो इससे मैंने क्या कहा, मीन राशि में जब शुक्र जाएंगे तो शादी के लिए, घूमने फिरने के लिए, नया काम शुरू करने के लिए, नया घर, नई गाड़ी लेने के लिए यह सर्वोत्तम समय माना जाएगा। इसलिए यह अच्छा योग बन रहा है। तो क्या कुछ समस्याएं नहीं आएंगी? आएंगी, ज़रूर आएंगी। भगवान के नाम के अलावा दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कुछ न कुछ समस्या ना हो। देखिए शुक्र क्या है, इंडल्जेंस को दिखाता है। इसलिए एक्सेसिव इंडल्जेंस, बहुत अधिक भोग विलास करने की इच्छा से समस्या आती है। बहुत अधिक खाना पीना, बहुत अधिक पार्टी। तो यहाँ शुक्र जब मीन राशि में होते हैं तो बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, पेट से जुड़ी हुई गैस्ट्रिक फ्लूइड्स की, बाइल की सेक्रेशन की प्रॉब्लम होती है। इसलिए एसिडिटी बढ़ जाएगी। खट्टा तला भुना खाना कम खाएं, नहीं तो समस्या गले की और पेट की आएगी। यह शुक्र थायराइड की भी प्रॉब्लम देता है। दूसरी समस्या देखिए, शुक्र स्वयं तो शनि और राहु को बल दे रहा है जो उससे दूसरे और 12 में बैठे हैं, लेकिन इन 2 पाप ग्रहों के बीच में बैठने की वजह से उसका पाप कर्तरी योग बन रहा है। पाप कर्तरी यानी कहते हैं कैंची को, यानी एक कैंची के बीच में जैसे कुछ रख दी जाए चीज़ तो वह कट जाती है। इसी तरह शुक्र के दाएं और बाएं यानी पिछली राशि और अगली राशि में शनि राहु बैठने से शुक्र कर्तरी योग में होगा, जो उसकी शक्ति को कम करेगा। तो शुक्र अपनी शक्ति को शनि और राहु को देता चला जाएगा और उसकी स्वयं की शक्ति कम होगी। तो बहुत सारे लोगों को जिनकी स्वयं की दशा कुछ अच्छी नहीं चल रही है या जो शुक्र प्रभावित हैं, उन्हें अचानक देखेंगे कि उनके कामों में बनते बनते बिगड़ जाएंगे काम। तो सावधान रहना पड़ेगा। इसके साथ यह भी देखिए कि शुक्र जब मीन राशि में होता है तो व्यक्ति के एम्बिशंस बहुत हाई होते हैं, उनके टेस्ट इतने हाई होते हैं कि दे नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस। तो यहाँ प्रॉब्लम यही होती है, परफेक्शन की तलाश में लोग रहते हैं और सामने अगर कोई चीज़ पूरी परफेक्ट नहीं दिखे तो उसको कभी नहीं लेंगे। इसलिए मीन राशि में जब शुक्र होता है तो बहुत सारे लोग विवाह के लिए सोचते रह जाते हैं परफेक्ट पार्टनर की तलाश में, और वो उनको कभी मिलता ही नहीं। तो शादी बहुत लेट होती है या करते ही नहीं है।
बहुत हाई आइडियल्स रखते हैं। ऐसी किसी भी परिस्थिति से अपने आप को बचाएं। लाइफ हमेशा मिडल पाथ को फॉलो करके जीना चाहिए, यानी मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध ने कहा न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, मध्यम मार्ग में जीना चाहिए। शुक्र मध्यम मार्ग को पसंद नहीं करता है, शुक्र को सब कुछ बेस्ट चाहिए, और वह भी जब अपनी बेस्ट राशि में चला जाए तो सब कुछ सिर्फ बेस्ट चाहिए। तो बेस्ट चाहना और पाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यही चाहिए। इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, कहीं ऐसा नहीं कि आप उन्हें बिल्कुल ही नकार दें, इससे आपको बचना पड़ेगा। अगली समस्या क्या आने वाली है, देखिए 2 ग्रहण होने वाले हैं अप्रैल और मई में। 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण हो रहा है, जो किस नक्षत्र में हो रहा है, भरणी नक्षत्र में हो रहा है। भरणी शुक्र का नक्षत्र है। वहीं 16 मई को चंद्र ग्रहण हो रहा है, जो तुला राशि में हो रहा है। तो शुक्र के ही नक्षत्र में और राशि में 2-2 ग्रहण हो रहे हैं अप्रैल मई में। जब इस महीने इसी राशि में होंगे शुक्र, तो शुक्र की स्वयं की शक्ति कमज़ोर पड़ेगी। इससे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन बुराई कम है और अच्छाई बहुत ज़्यादा है, यानी अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी आने वाली हैं। अब क्या समस्या हो सकती है ये हमने जान लिया, तो उपाय क्या करें। देखिए, देवी त्रिपुर सुंदरी की उपासना करें, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें और गाय को रोटी दें पूरे महीने। जब तक शुक्र इस राशि में है, आप यह उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब 12 राशियों पर चर्चा करेंगे, उसके पहले अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। मेष राशि के लिए शुक्र का गोचर उनके 12वें भाव से होगा, वह भी उच्च राशि में। 12वां भाव वैसे ही शुक्र को बहुत पसंद है, क्योंकि यह खर्च को और नींद को दिखाता है, हर तरह के सुख को दिखाता है, पारिवारिक सुख को दिखाता है, सांसारिक सुख को दिखाता है। तो यहाँ शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देगा। यहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हैं शुक्र, तो बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं। अब भाग्य के स्वामी भी अपनी ही राशि में 12वें घर में बैठे हैं, तो खर्चे आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कहीं घूमने फिरने पर खर्चा होगा, क्योंकि 12वां घर यात्राओं का भी है, विदेश यात्राओं का भी है। तो जो लोग विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वह घूमने के लिहाज से हो चाहे सेटलमेंट के लिहाज से हो, उनके लिए बड़ा अच्छा समय ज़रूर कहा जा सकता है। आपके प्रयासों में आपको सफलता देखने को अवश्य मिलेगी। 12वां घर से यहाँ से देखिए, शुक्र 7वें दृष्टि से आपके छठे घर को भी देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कोई नया काम शुरू करने के लिए कुछ कर्ज भी ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। घर भी आप अगर नया लेना चाहते हैं, उसके लिए भी सबसे अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपके चौथे भाव घर को देख रहे हैं, जो गाड़ी का भी होता है, यानी घर और गाड़ी दोनों, मकान वाहन दोनों चीज़ें खरीदने के लिए शुक्र और गुरु का एक साथ होना, 12वें घर में आना, वहाँ से लोन के घर को देखना, और चौथे घर जहाँ से हम घर गाड़ी को देखते हैं उसका भी बृहस्पति को देखना, और शुक्र का उस बृहस्पति को बल देना जो स्वयं आपके दूसरे भाव यानी धन भाव के स्वामी हैं। तो यह अच्छा दिखाता है। धन का खर्च तो हो रहा है, लेकिन यह खर्च आपका अच्छे कामों में होगा। हाँ, सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी आपको ज़रूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल भी जो आपकी राशि के स्वामी हैं 17 मई को 12वें गोचर करेंगे शुक्र के साथ। तो जब मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और यहाँ से रोग स्थान भी कहा जाता है 12वां भाव, तो रोगों पर भी खर्च होने की संभावना बनती है या बढ़ती है। हाँ, परिवार में किसी तरह का मंगल कार्य ज़रूर हो सकता है, जिसके ऊपर भी आपका धन खर्च हो सकता है। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर हर तरह से अच्छे ही परिणाम दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ ओवर इंडल्जेंस से बचिए। पेट का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, क्या खा रहे हैं उस पर अगर आप निगाह नहीं रखेंगे तो फिर आपका पैसा डॉक्टर के पास जाएगा। तो सावधानी से अगर आप रहेंगे तो सेहत भी बची रहेगी और आप आनंद भी कर सकेंगे। घूमने फिरने, नया घर, नई गाड़ी, विदेश जाना, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय है मेष राशि के लिए। वृष राशि के लिए शुक्र का गोचर 11वें भाव से होगा, वह भी अपनी उच्च राशि में। देखिए, वृष के मालिक तो स्वयं शुक्र ही हैं, तो अभी आपकी राशि के स्वामी स्वयं अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, और वह भी कहाँ, 11वें भाव में, इच्छा पूर्ति के घर में। महर्षि पराशर कहते हैं 11वें भाव में सभी ग्रह लाभ देते हैं, क्योंकि यह लाभ का घर है और इच्छा पूर्ति का घर है, इनकम का घर है, हमारे दोस्तों का भी घर है, सोशल कॉन्टैक्ट्स, मित्रों का, बड़े भाई का भी।
तो इन सब लोगों से आपको लाभ हो सकता है। आपके जीवन साथी के लिए भी यह समय अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ शुक्र बृहस्पति के साथ बैठे हैं, जो नेचुरली जीवन साथी के कारक माने जाते हैं, और उन बृहस्पति की नवी दृष्टि भी आपके 7वें जीवन साथी के घर पर आ रही है। तो जीवन साथी के तो ग्रहों का, शुक्र और गुरु का, नैसर्गिक ग्रहों का अपनी उच्च राशि और अपनी स्वराशि में होना यह दिखाता है कि आपको जीवन में अच्छे परिणाम देखने को अभी मिलेंगे शुक्र के इस ग्रह परिवर्तन से। सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके जीवन साथी को भी। यहाँ अगर जिनकी शादी नहीं हुई है और व्यापार करते हैं तो उनके लिए ऐसा कहा जा सकता है कि उनको व्यापार में कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है, या पार्टनरशिप के काम से आपको फ़ायदा होगा, या कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। दोस्तों का या सोशल सर्कल का अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। बृहस्पति स्वयं यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। यहाँ आपको लाभ तो बहुत होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र मंत्रों के राजा हैं, यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से मंत्रों के घर, 5वें घर को देख रहे हैं। तो आपको अगर अपना फ़ायदा बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? मंत्र का जप करना चाहिए। कौन सा? ललिता सहस्त्रनाम। तो आपका और भला शुक्र करने में सक्षम हो जाएंगे। संतान के लिए भी आपके अच्छा समय कहा जा सकता है। संतान को उनके जीवन में उपलब्धि की प्राप्ति होगी और आपका अपनी संतान के प्रति लगाव भी बढ़ेगा और संतान से प्रेम भी प्राप्त होगा। संतान को लेकर आपके मन में अच्छी भावना रहेगी इस पीरियड में, और उनकी तरक्की भी अच्छी होती रहेगी। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हर मामले में दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके 6ठे घर के भी मालिक बनते हैं, यानी लोन्स के घर के। तो कोई नया लोन लेकर अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं वह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 6 के मालिक 11 में जा रहे हैं, यानी लोन से लाभ। तो किसी तरह का कर्ज लेना चाहते हैं, अगर कंस्ट्रक्टिव काम के लिए लेना चाहते हैं तो लीजिए। हाँ, लेकिन सावधानी इस बात की रखनी पड़ेगी कि बेकार के खर्चों के लिए, अगर आप अनावश्यक भोग विलास के लिए खर्च करेंगे आप लोन लेकर, तो फिर उसका परिणाम आपको बाद में मुश्किल होगी, क्योंकि जब शुक्र अगली राशि में जाएंगे तो आपको तकलीफ देंगे मेष राशि में। एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, 17 मई को शुक्र मंगल के साथ आ जाएंगे। मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं, अधिक खर्चे के घर के और सेहत की तकलीफ के घर के। तो यात्राओं में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, और कुछ खा रहे हैं, अगर गर्म खट्टा तला भुना खा रहे हैं तो आपको बहुत अधिक संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय में आपका खर्च बीमारियों पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो 17 से 24 मई, जब तक 17 मई 2022 से 24 मई 2022 जब तक यहाँ शुक्र रहेंगे, तब तक आपको अपनी सेहत को लेकर सावधानी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो वृष राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है शुक्र का मीन राशि में जाने से। मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर 10वें भाव से हो रहा है। 10वां कर्म भाव है। शुक्र अच्छा परिणाम देते हैं 10वें भाव से। गुरु भी वहां बैठे हुए हैं। हालांकि यह बात ज़रूर देखिए कि गुरु हैं तो यहाँ अपनी ही राशि में और अच्छे हैं, लेकिन 10वें भाव में जब भी गुरु गोचर करते हैं, काम में कुछ चेंजेस ज़रूर लेकर आते हैं। वहाँ शुक्र आपकी रक्षा तो ज़रूर करेंगे। जिन भी लोगों का विदेशों से जुड़ा हुआ काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, व्यापार का काम करते हैं, कपड़ों का, फैब्रिक का अगर किसी तरह का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। परफ्यूम्स का, किसी तरह का ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों के लिए शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। लेकिन चेंजेस कुछ आते हुए तो पक्के दिख रहे हैं। कोई नया घर लेना चाहते हैं, नई गाड़ी, उसके लिए भी अच्छा समय है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ से शुक्र 7वीं दृष्टि से आपके 4थे घर को देख रहे हैं। घर में किसी तरह का मंगल कार्य भी हो सकता है। संतान को लेकर कुछ चिंता आपको इस दौरान देखने को मिलेगी शुक्र के मीन राशि गोचर से। संतान की पढ़ाई को लेकर भी आप कुछ चिंतित रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखिए तो आपका शुक्र 10वें भाव से जब गोचर करेगा तो आपके 10वें कर्म स्थान में, केंद्र स्थान में दो बड़े राजयोग बन रहे हैं, हंस राजयोग और मालव्य राजयोग। इन दोनों का परिणाम तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो यह मीन राशि में गोचर आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। हाँ, चूंकि 12वें घर के मालिक हैं यहाँ शुक्र, तो 12वें का 10वें में जाना, यानी 12वां व्यय भी है, विदेश भी है, 10वां कर्म है। तो विदेशों से जुड़ा हुआ जिनका कर्म है, यानी बाहर नौकरी करने जाना चाहते हैं
या एमएनसीज में काम करते हैं या फॉरेन से जुड़ा हुआ जिनका कोई काम है, उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जिनका ऐसा नहीं है, उन्हें अचानक देखेंगे कि उनकी नौकरी में उन्हें ट्रांसफ़र भी देखने को मिलेगा। अचानक नौकरी में बदलाव भी हो सकता है। हालांकि आपका नुकसान नहीं होगा, अच्छा ही रहेगा। फिर भी 17 मई को जब मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे, जो आपके इनकम के घर के मालिक हैं, तो इनकम तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन अचानक कुछ नए विवाद भी आपको हो सकते हैं। मंगल छठे भाव के भी मालिक हैं और 10वें में बैठेंगे, तो 2 2 6 और 12 दोनों घरों के मालिक का, जो दोनों बुरे स्थान माने जाते हैं, उनका आपके 10वें कर्म स्थान में बैठना काम को लेकर अचानक कुछ उठापटक ज़रूर दिखाता है। तो 17 मई से लेकर 23 मई के बीच का समय आपके लिए चिंताएं बढ़ाएगा। आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। वीडियो में मैंने जो उपाय बताए हैं शुक्र के शुरू में, उन उपायों को करते रहेंगे तो आपकी रक्षा होती रहेगी। कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर 9वें भाग्य भाव से हो रहा है। भाग्य में उच्च का ग्रह हमेशा अच्छा परिणाम देता है, वह भी शुक्र जो लक्ष्मी के कारक हैं। 5वें और 9वें भावों के कारक भी माने जाते हैं, क्योंकि 5वां भाव 9वां भाव धर्म त्रिकोण माना जाता है, लक्ष्मी त्रिकोण भी माना जाता है। यहाँ पर शुक्र का उच्च का होकर बैठना हमेशा धन के लिए अच्छी संभावनाएं देता है। साथ ही शुक्र आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं। चौथे घर और 11वें दोनों ही शुभ ग्रहों के मालिक भी बनते हैं, और इनका आपके भाग्य में बैठना भाग्य से आपको लाभ कराता हुआ ज़रूर दिख रहा है। बृहस्पति भी यहाँ शुक्र के साथ बैठेंगे, जो स्वयं अपनी राशि में है, और बृहस्पति भी आपकी राशि को देख रहे हैं पूरी 5वीं दृष्टि से। तो कर्क राशि के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है मीन राशि में जाने से शुक्र के। यहाँ 17 मई को जब मंगल भी आ जाएंगे यहाँ पर, तो देखिए 3 ग्रहों का योग बनेगा, मंगल शुक्र और बृहस्पति। अब मंगल आपकी कुंडली में आपके 5वें भाव यानी संतान विद्या के भाव और 10वें भाव यानी कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। उनका भाग्य में आ जाना कर्म में भाग्य की बढ़ोतरी को दिखाता है। तो शुक्र गुरु मंगल इन तीनों का 9वें भाव से चलना आपके लिए बड़ी अच्छी सूचना लेकर आ रहा है। वैसे भी देखा जाए तो आपके 11वें भाव के स्वामी यानी इनकम के घर के मालिक अभी भाग्य में आए हैं शुक्र, तो भाग्य से आपकी इनकम बहुत बढ़ेगी। जो लोग भी किसी तरह का पार्टनरशिप का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, कोई पार्टनरशिप का काम करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। जिन लोगों का भी काम भाग दौड़ से जुड़ा हुआ है, यानी एक जगह बैठकर जो काम नहीं करते हैं, ट्रैवल हो गया, टूरिज्म हो गया, या एंटरटेनमेंट हो गया, जर्नलिज्म है, इन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से शुक्र की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पे जाएगी, चलते फिरते रहने के भाव पर। तो जो लोग भी चलते फिरते रहेंगे उनका धन भी बढ़ता रहेगा। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा परिणाम लाता हुआ दिख रहा है। सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर 8वें भाव से हो रहा है। देखिए 8वां भाव परिवर्तन को दिखाता है, स्टेटस को चैलेंज करता है। इसलिए यहाँ से हम नौकरी का छूटना या नौकरी का ट्रांसफ़र होना यह भी देखते हैं। नई नौकरी जो लोग पाना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। 8वां घर समुद्री यात्राओं को भी दिखाता है या लंबी यात्राओं को भी। तो जो लोग भी नई नौकरी पाकर कहीं दूर जाना चाहते हैं, जैसे विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ उच्च का शुक्र बैठा हुआ 8वें घर में, और साथ में यहाँ यहीं का मालिक बृहस्पति भी बैठा हुआ है। तो यात्राएं तो होती हुई दिख रही हैं, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं फिर उनके लिए ट्रांसफर्स दिखता है, क्योंकि यहाँ शुक्र आपके कर्म भाव के मालिक हैं और तीसरे घर यानी ट्रांसफ़र के घर के मालिक हैं। तो तीसरे और 10वें भाव के मालिक का 8वें घर में बैठना किसी तरह का स्थानांतरण दिखाता है। ट्रांसफ़र आपकी इच्छा के विपरीत भी हो सकता है, लेकिन इस समय अच्छा यही होगा कि आप रेजिस्ट न करें और चुपचाप अपने ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इवेंचुअली ये आपके लिए फ़ायदे की ही बात होगी। हाँ, 8वां घर शुक्र अचानक की धन प्राप्ति भी देता है। 8वें घर में कोई भी शुभ ग्रह हो, अगर अच्छी स्थिति में हो तो अचानक धन लाभ भी देता है। तो जो लोग भी फाइनेंस सेक्टर्स में हैं, जैसे शेयर मार्केट में हैं, उनके लिए अचानक का धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए यहाँ उनके क्लाइंट्स के लिए भी अच्छा है, और उसकी वजह से उनको कमीशन में अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद कही जा सकती है। तो जो लोग भी फाइनेंस के क्षेत्रों में हैं या जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड्स में काम करते हैं, उनके लिए अभी उनकी क्रिएटिविटी और आइडियाज़ बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि 8वां घर
आइडियाज़ का भी है। गुप्त विद्या का घर कहा जाता है आठवां घर, जो हमारा इंट्यूशन होता है उसका घर, समाधि का घर है, ध्यान का। तो बहुत सारे लोग देखेंगे जो इन फील्ड्स में काम करते हैं, बहुत ब्रिलियंट काम करेंगे, आपके काम की तारीफ भी होगी, लेकिन सेहत के लिए अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है। क्यों? आपके भाग्य का मालिक मंगल भी यहाँ आठवें घर में आ जाएगा 17 मई से 23 मई तक। जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे तब तक शुक्र के साथ ही बैठा रहेगा। तो भाग्य और कर्म दोनों ग्रहों का एक साथ आठवें घर में बैठना समस्याओं के घर में उठा पटक तो ज़रूर दिखा रहा है। इस उठा पटक से बचना चाहते हैं तो आपको वीडियो में जब शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करने से लाभ होगा। कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर 7वें भाव से हो रहा है, जहां वह अपनी उच्च राशि मीन में जाएंगे। कन्या के लिए शुक्र उनके कारक ग्रह हैं, क्योंकि दूसरे भाव धन भाव, परिवार भाव और 9वें भाव भाग्य के घर के मालिक बनते हैं, और चौथे भाव के स्वामी, परिवार भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ मिलकर यह शुक्र 7वें घर में, विवाह के घर में, परिवार के घर में बैठेंगे। तो बहुत सारे कन्या राशि के लोग जो शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विवाह का बंधन अभी बंधने वाला है। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग पति पत्नी मिलकर कोई व्यापार करना चाहते हैं या करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके जीवन साथी के जीवन में भी अच्छी तरक्की के योग दिख रहे हैं शुक्र के इस गोचर से। यहाँ से शुक्र आपकी राशि को भी देख रहा है, तो आप अपने भोग विलास के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च करेंगे, घूमने फिरने के ऊपर भी काफ़ी पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मंगल भी जो आपकी राशि के लिए बुरे ग्रह हैं, आपके 8वें भाव के मालिक बनते हैं, वह जब 17 मई को शुक्र के साथ यहाँ आ जाएंगे 7वें घर में, तो आपको तकलीफ हो सकती है, ख़ास तौर पर सेहत की तकलीफ, या ख़ास तौर पर ओवर इंडल्जेंस की वजह से जो तकलीफ़ें होती हैं। ओवर इंडल्जेंस दो तरीके से होता है, यानी या तो हम बहुत अधिक खाना खाने लगें, जितना खाने की ज़रूरत नहीं उससे अधिक खाना खा रहे हैं, तला भुना जो भी सामने आ रहा है उसको खाते जा रहे हैं, तो फिर आपको सेहत की बड़ी समस्या यहाँ शुक्र देगा। खाने की नली में, सांस की नली में, दोनों नलियों में आपकी समस्या आ सकती है। पेट के गैस्ट्रिक बाइल जूसेस आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। जिनको थायराइड की समस्या है उन्हें बहुत अधिक सावधान रहना पड़ेगा। या एक समस्या और आ सकती है, आप आंख मूंद कर अपना पैसा खर्च करें, ओवर इंडल्ज हो जाएं, जो भी अच्छा लग रहा है सामने आ रहा है उसको खरीदते चले जाएं, जिसको बोलते हैं कंपल्सिव बायर। तो यह आपके लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र का एक साथ बैठना हमारे पैशंस को फायर कर देता है। तो आपको इन दोनों बातों से अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा। अगर इन दोनों बातों से आप अपने आप को बचा कर रख सकें तो आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि केंद्र स्थान में शुक्र मालव योग बना रहे हैं, तो पैसा तो बहुत सारा आने वाला है, प्रमोशंस भी बहुत सारे लोगों की होगी। तुला राशि के लिए शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, और उनका गोचर छठे भाव में होने वाला है, अपनी उच्च राशि में, जहां उसी जगह के मालिक बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। यानी आपके छठे भाव से दो शुभ ग्रहों का गोचर हो रहा है, जिसमें से एक अपनी उच्च राशि में है और एक स्वराशि में है। अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, छठा भाव शुभ ग्रहों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि छठा भाव ऑपोजिशंस का भाव है। दुनिया में जो भी चीज़ें हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं उनका कारक होता है छठा भाव। छठा भाव रोग है, शत्रु है और कर्ज है। अब यहाँ छठे भाव में जब शुभ ग्रह आते हैं तो इन चीज़ों की वृद्धि कर देते हैं, यानी यह चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी, कर्ज लेना पड़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ चूंकि अपनी राशि में ग्रह है, यानी शुक्र तो अपनी उच्च राशि में, बृहस्पति अपनी राशि में है, इसलिए यह अगर आपको कर्ज लेना भी पड़ेगा तो आपके लिए इसमें बुराई नहीं होगी, फ्यूचर के लिए आपकी नींव तैयार होगी। यहाँ आप अपने पार्टनर्स से अधिक अपने अपोजिशन के लोगों के साथ मिलते जुलते दिखाई देंगे। अगर आपने अच्छी बुद्धि लगाई तो आप अपने अपोजिशन के साथ मिलकर ही कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि छठे घर में शुभ ग्रह गोचर करें तो व्यक्ति अपने ओपोनेंट्स के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकता है, रादर देन कंपीटिंग विद देम। तो यह अच्छा कहा जा सकता है। हाँ, यहाँ यह भी देखिए कि शुक्र आपकी 8वें घर के भी मालिक बनते हैं। 8वें घर के मालिक बनके शुक्र आपके छठे भाव में उच्च हो रहे हैं, तो एक तरह का विपरीत राजयोग बना रहे हैं।
8वें भाव से हम अचानक धन लाभ देखते हैं, गड़ा हुआ खजाना मिलना। तो ऐसा कोई पुराना पैसा जो अटका हुआ था वह आपको शुक्र दिला देंगे इस गोचर में। दूसरी बात, कोई ऐसा काम जिसके बाद में आपको बहुत अधिक लाभ हो, यानी मेहनत अभी करनी हो, फायदा बाद में हो, उन सब कामों का शुक्र आपको फाउंडेशन डाल देंगे, क्योंकि गुरु भी छठे घर में बैठे हुए हैं। तो छठा भाव दूर की सोच को दिखाता है। छठा भाव नौकरी भी है, तो बहुत सारे लोगों को नौकरी में, वर्क प्लेस पे प्रमोशंस में मिल सकता है। सेहत का अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, यह तो बात अवश्य कहनी पड़ेगी कि सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। यात्राएं आपकी बढ़ सकती हैं, क्योंकि तीसरे घर के मालिक बृहस्पति के साथ अभी आपकी राशि के स्वामी बैठेंगे, तो तीसरा भाव यात्राओं का होता है। तो यात्राएं आपकी बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, भाग दौड़ बढ़ेगी। किसी नई जगह की यात्रा भी जा सकते हैं जो आपने कभी की नहीं है, या आप नेटवर्किंग के सिलसिले में, क्योंकि वीनस नेटवर्किंग का प्लैनेट है, तो लोगों से मिलना जुलना अपने कार्य के सिलसिले में और नए नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप करना, यह शुक्र आपको करता हुआ दिख रहा है। और अच्छा बनाने के लिए क्या करें, जो मैंने वीडियो के शुरू में उपाय बताया था, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ और माँ लक्ष्मी की आराधना, उनको आप ज़रूर करें, तो आपका यह शुक्र का गोचर आपको अच्छे परिणाम देकर जाएगा। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का गोचर 5वें भाव से हो रहा है। शुक्र 5वें भाव को बहुत ही अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि 5वां घर मंत्र का होता है, इष्ट देवता का, संतान का होता है। शुक्र मंत्र और संतान के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए 5वां भाव लक्ष्मी स्थान है, वहाँ के सहज कारक शुक्र माने जाते हैं। वहाँ भी वह अपनी उच्च स्थिति में रहेंगे, यानी अपनी उच्च राशि में। और आपकी राशि के स्वामी मंगल भी वहाँ 17 मई को आ जाएंगे, जब शुक्र 6 दिन के लिए और बचे रहेंगे, यानी 23 मई तक शुक्र मीन राशि में रहेंगे। तो 17 मई से 23 मई तक मंगल का भी साथ मिल जाएगा राशि के स्वामी का, तो बहुत ही अच्छा परिणाम होगा। बहुत लोग जिनके प्रमोशंस रुके हुए थे, वह प्रमोशंस की पक्की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, जो आपकी राशि के स्वामी मंगल के दोस्त हैं, और आपके दोस्त शुभ ग्रहों के, शुभ घरों के मालिक बनते हैं, यानी दूसरे और 5वें घर के। दूसरा भाव भी धन भाव, 5वां भाव भी धन भाव, दूसरा भी परिवार, 5वां भी संतान। तो परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा। किसी तरह का शुभ कार्य भी हो सकता है घर में, यह संभव दिखता है। खर्च आपका लेकिन बढ़ेगा, क्योंकि आपका शुक्र 12वें यानी खर्च के घर का भी मालिक है। तो संतान पर खर्च होता हुआ दिख रहा है, घूमने फिरने पर भी आपका खर्च होता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा भी हो सकती है, या कहीं दूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है। देश, विदेश, प्रदेश, इन तीनों में कोई एक यात्रा तो आपकी निश्चित होती हुई दिख रही है, जिसको हम लीजर ट्रिप बोल सकते हैं। काम के सिलसिले में तो नहीं, लेकिन घूमने फिरने के सिलसिले में ज़रूर दिखा रहा है यह शुक्र। तो यहाँ शुक्र आपको धन भी दे रहा है, संतान को लेकर तरक्की भी दे रहा है, और घूमना फिरना भी दे रहा है। शुक्र वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा गोचर दे रहा है। धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 4थे भाव से होगा, जहां वह उच्च राशि में रहेंगे, मीन राशि में। अब देखिए, बृहस्पति के लिए शुक्र समग्रह माने जाते हैं, यानी शुक्र तो बृहस्पति को मित्र मानते हैं, लेकिन बृहस्पति शुक्र को शत्रु मानते हैं। तो एक तरह से समग्रह बन गए, न्यूट्रल ग्रह बन गए। तो शुक्र का आपके केंद्र स्थानों में बैठकर मालव्य राजयोग बनाना आपके लिए, धन के लिए बहुत अच्छा योग दे रहा है। आपके 11वें यानी इनकम के घर के मालिक भी बनते हैं शुक्र। तो चौथे घर में बैठकर आपको वहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो काम से आपकी इनकम बढ़ेगी। नौकरी में प्रमोशंस बहुत सारे लोग जो उम्मीद कर रहे थे उनको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ आपकी 7.5 भी समाप्त हो रही है 29 अप्रैल को, शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही। तो जब मीन राशि में शुक्र जा रहे हैं, उसी समय लगभग आपका शनि का 7.5 भी समाप्त हो जाएगा, तो फिर आपको लाभ बहुत अधिक देंगे। यहाँ यह भी देखिएगा कि बृहस्पति स्वयं मीन राशि में बैठे हुए, यानी आपकी राशि के स्वामी 4थे भाव में, अपनी ही राशि में, तो हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र मालव्य नाम का राजयोग। तो 2 बड़े शुभ ग्रह आपकी एक केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं, जो परिवार का और सुख का घर माना जाता है। वहाँ से वह दोनों आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो कर्म में भी उछाल दे रहे हैं। घर में किसी तरह का सुख और नया फंक्शन, किसी तरह का उत्सव
होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा, शुक्र यहाँ आपके छठे घर के यानी रोग और कर्जे के घर के भी मालिक बनते हैं, तो आपका कर्ज भी बढ़ सकता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ संभव है कि नया घर या नई गाड़ी जोश में खरीदने के लिए उधार ले लें, ऐसा होता हुआ तो ज़रूर दिख रहा है। या घर में कुछ उत्सव है, उसके लिए अपने पास का पैसा खर्च कर दें या लोन भी ले लें। आपको अनावश्यक खर्चों से तो ज़रूर बच के रहना चाहिए, शुक्र का गोचर यह आपको ज़रूर बता रहा है। लेकिन बाकी सब मामलों के लिए शुक्र आपको अच्छा परिणाम देंगे। मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर तीसरे भाव से हो रहा है। देखिए, तीसरा भाव शुक्र को सहज पसंद नहीं है, क्योंकि तीसरा भाव संघर्ष का भाव माना जाता है। शुक्र प्रेम के भोग विलास के ग्रह हैं, इन्हें संघर्ष पसंद नहीं है। आपकी राशि के कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं 10वें भाव के। 10वें भाव के स्वामी का तीसरे संघर्ष के भाव में जाना कर्म में संघर्ष को बढ़ाता है, और चूंकि शुक्र यहाँ उच्च के हो रहे हैं तो संघर्ष आपका बढ़ेगा। हाँ, उच्च का होने का कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा, आप संघर्ष के बाद विजयी जरूर हो जाएंगे, लेकिन आपको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत अधिक आपको फोकस रखना पड़ेगा। जो भी बात कहते हैं या लिखकर बोलते हैं उसको बहुत सोच समझकर आपको कहना और लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है। बहुत लोगों के काम में अचानक से बदलाव होने के संकेत हैं, या काम को लेकर ट्रांसफ़र भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी होता हुआ दिख रहा है। हाँ, कोई शॉर्ट लीजर ट्रिप भी हो सकती है। यहाँ एक अच्छी बात शुक्र तो तीसरे भाव में ज़रूर दे रहे हैं। तीसरे भाव में बृहस्पति भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो तीसरे के ही स्वामी हैं, तो यहाँ से भी ट्रैवल कंफर्म होता है, यानी यात्राएं तो बिल्कुल कंफर्म होती हैं। यहाँ से दोनों ग्रह शुक्र और गुरु मिलकर आपके 9वें भाव यानी धर्म स्थान को देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म से जुड़े रहने से ही बचाव हो सकेगा। शुक्र के मीन राशि में जाने के 3 दिनों बाद ही आपकी 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो जाएगा, तो तीसरे चरण में बदलाव की भी शुरुआत हो जाएगी। तो आप जो भी करें अब आगे उसे बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। हाँ, चूंकि आपके कर्म के मालिक ज़रूर उच्च के हो रहे हैं, तो आपको अच्छे अवसर ज़रूर मिलेंगे। इन अवसरों को बदलने पर फोकस कीजिए, तो आपके लिए शुक्र का गोचर अच्छा जाएगा। कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर दूसरे भाव से हो रहा है। देखिए, दूसरा भाव शुक्र को पसंद है, क्योंकि दूसरा भाव लक्ष्मी स्थान है, हमारा जमा धन है। शुक्र जब भी दूसरे भाव से गोचर करते हैं और अगर अपनी अच्छी राशि में गोचर करें तो हमारे जमा धन में वृद्धि कर देते हैं। यहीं दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति भी वहीं बैठे हुए हैं, जो आपके दोनों इनकम के घर के यानी दूसरे और 11वें घर के मालिक माने जाते हैं, वह भी यहाँ बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ ही आपके कर्म के मालिक मंगल भी यहाँ आ जाएंगे 17 मई को, जहाँ वह 23 मई तक शुक्र के साथ रहेंगे। वैसे तो वह आगे भी रहेंगे इस राशि में, लेकिन 17 से 23 तक मंगल और शुक्र का आपके दूसरे भाव में संयोग बनेगा। तो आप लोगों की शनि की 7.5 का अब दूसरा चरण शुरू होगा। दूसरा भाव करियर का भी भाव माना जाता है। करियर में बहुत लोगों के चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस कहे जा सकते हैं। एटलीस्ट शुक्र आपको अच्छी शुरुआत तो ज़रूर देगा। अब अपनी बुद्धि का आपको अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे अपने ऑप्शंस सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। असावधानी रखेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि मंगल और बृहस्पति और शुक्र 3 एक साथ आ जाएंगे, तो फिर आपको ऑप्शंस की वजह से कन्फ्यूज़न भी बहुत होगा। दूसरे भाव में, दूसरा भाव और 10वां भाव दोनों हमारे करियर को, काम धंधे को दिखाता है। लेकिन दूसरे भाव में अगर उच्च का शुक्र बैठे तो परिवार में सुख शांति बढ़ती है, धन हमारा बढ़ता है, और हम अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर उत्सव भी मनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के घर में कुछ अच्छा फंक्शन होगा, शादी विवाह भी हो सकता है। तो यहाँ यह ज़रूर हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, जो अभी शनि की 7.5 से परेशान हैं, उनके लिए तो यहाँ शुक्र का आना फौरी तौर पर राहत ज़रूर दे रहा है। मीन राशि के लिए शुक्र आपकी राशि के ऊपर ही आ रहे हैं, अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं। मीन के मालिक बृहस्पति स्वयं यहीं बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए दो दो बड़े राजयोग बन रहे हैं। हंस राजयोग जो बृहस्पति बना रहे हैं, और मालव्य राजयोग जो शुक्र बना रहे हैं। तो धन के लिए तो बहुत अच्छा समय ज़रूर कहा जा सकता है।
देखिए शुक्र लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपके तीसरे और आठवें भाव के मालिक बनते हैं, जो दोनों ही अकारक भाव माने जाते हैं, अच्छे भाव नहीं है। सेहत की समस्या बहुत लोगों की, मीन राशि वाले लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगी। धन के लिए तो बुरा नहीं है, क्योंकि आठवां भाव अचानक धन प्राप्ति को दिखाता है, तीसरा भाव ट्रैवल्स को दिखाता है। तो जो लोग भी ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं जिनमें स्पेकुलेशन लगा हुआ है, जैसे शेयर मार्केट, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग भी फाइनेंस सेक्टर्स में काम करते हैं या क्रिएटिव प्रोफेशंस में हैं, जर्नलिज्म है, मीडिया है, सिनेमा है, फैशन है, फूड है, ट्रैवल ब्लॉगिंग है, उन सब लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग भी इंटरटेनमेंट के क्षेत्रों में काम करते हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा है। आपके काम को प्रशंसा ज़रूर मिलेगी, आप अचानक से कॉन्ट्रैक्ट्स आपको नए मिलेंगे, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ख़ास तौर पर फूड पाइप की समस्या से आपको परेशानी हो सकती है। गैस की वजह से, पेट की गैस्ट्रिक की वजह से आपको तकलीफ होगी। एसिड रिफ्लक्स की समस्या आ सकती है। थायराइड का बहुत अधिक ध्यान रखें जिनको यह बीमारी है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए शुक्र दो तरह का परिणाम दे रहे हैं। धन के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और आपकी साढ़े साती भी शुरू होगी जब शुक्र इस मीन राशि में आएंगे। तो साढ़े साती के पहले 2 महीने, 2.5 महीने इस साल ही शनि रहेंगे साढ़े साती आपकी, लेकिन उसके पहले ही महीने में आपकी बीमारी के घर के मालिक आपकी राशि के ऊपर आ रहे हैं। तो और शनि भी रोग के कारक हैं, तो रोगों से आपको विशेष तौर पर सावधान रहने की बहुत अधिक ज़रूरत है। अचानक किसी तरह का कोई पुराना रोग जो आप पहले परेशान थे जिससे, वह अचानक आपको आकर तकलीफ़ दे सकता है। सावधान रहिएगा। जिन लोगों को तकलीफ़ आती है इस गोचर में, ख़ास तौर पर सेहत संबंधी, उन लोगों को वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है उन उपायों को करना चाहिए, उससे रक्षा होती रहेगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। 2022 अप्रैल बहुत टर्न अराउंड मंथ है। इसमें 4 बड़े ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है, गुरु शनि राहु केतु। वह भी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन्हें भी चाहें तो आप देख सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।